वो हमेशा से सिर्फ झूठ बोलते आया है। नाम क्या है आपका? हमारा नाम है पवन। क्या काम करते हैं? हम वैसे चलते हैं सड़क पर, अपना खेती बाड़ी करते हैं, किसान आदमी, अच्छा, कृषक हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी नाम रखा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की पार्टी है। वो अभी सही कहा हमारे विकास जी ने कि वो खाली झूठ बोलता है। कहा हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन 8 से 10 करोड़ लोगों को बेरोजगार बना दिया। नरेंद्र मोदी का खेला है ये। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम 15 लाख देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जियो को आगे करके 15-15 लाख लोगों को पैसा निकलवा दिया। यह है, लुटवा दिया। जियो को आगे करके कैसे? जियो को आगे करके कैसे? इसलिए जियो को आगे ऐसे किया कि BSNL, अब सुना जाए, BSNL जो जिसमें एक रिक्शा चालक का भी हिस्सेदारी है, हमारी सार्वजनिक सरकारी कंपनी थी। अच्छा, एक रिक्शा चालक का भी हिस्सेदारी है, खेत में काम करने वाला मजदूर का भी हिस्सेदारी है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया, जियो को दिया रिलायंस को। चूंकि गुजरात का मारवाड़ी है, वह गुजरात का मारवाड़ी है। नरेंद्र मोदी ने यह खेल किया कि जियो वालों को कहा कि फ्री में सिम बांट लो, सिम बंटवा दिया फ्री में। BSNL का सिम लोग फेंक दिया, BSNL की कंपनी खत्म हो गई और आज जियो का मोनोपोली चल रहा है इस देश पर। एक बात बताइए, आप लोग बताइए, ये किसी पार्टी के नेताजी तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये हालत बना के रखा है। रोजगार की बात होती है, अभी सही कहा हमारे कई साथियों ने कि आज बिहार का एक नेता है तेजस्वी जी या महागठबंधन के नेता हैं, वो यदि बोलते हैं कि हम 10 लाख नौजवानों को पहली नौकरी की कलम चलाएंगे मंत्रिमंडल का, तो उसमें सुशील मोदी जी और क्या कहते हैं नीतीश कुमार जी कहते हैं कि 10 लाख तो कुर्सी है ही नहीं, 10 लाख लोगों को ला के बिठाएगा कहाँ, पहली बात। दूसरी बात कहता है कि 10 लाख लोगों को चाय पिलाने की पैसे है नहीं, फिर 10 लाख लोगों को कहाँ से चाय पिलाया जाएगा, मतलब तनख्वाह। अब हम पूछना चाहते हैं कि 19 लाख लोगों को आपने नौकरी देने का वादा किया है, किस आधार पर कहा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा झूठ बोला है, झूठ बोलता रहा है, और झूठ बोल करके हम जो भोले वाले लोग हैं, बिहार देश का क्लाइमेट भोले भाले, जनता भी तो बटी हुई है ना भाई साहब। एक बात बता दें हम आपको, अभी कहा अभी आलू प्याज का जो रेट है कितना है, किसने कर रहा है? सरकार ही ने कर रहा है। अगर सरकार रोक लगाए तो नहीं रुकेगा, सरकार जो चाहेगा वो होगा। लेकिन अभी आलू प्याज के हम गरीब को कैसे खा पाएंगे, कैसे खा पाएंगे? आप ही लोग बताइए। इतने महंगा कर दिया है, इतने कौन कर दिया है? गरीबों को नमक आलू प्याज खरीदने का ताकत नहीं है, भूखे मर रहा है, इस तरह का महंगाई कर दिया है। 1 किलो आलू खरीदने के लिए सोचना पड़ता है, अभी 1 किलो प्याज खरीदने के लिए सोचना पड़ता है। मैं ये कह रहा था, एक सेकंड, मैं ये कह रहा था कि आप जिस मिथिला की भूमि पर अभी खड़ी हैं, ये मिथिला आदि काल से संपन्न और संप्रभु क्षेत्र रहा है। मतलब मुगल शासन काल में भी, अंग्रेज शासन काल में भी मिथिला क्षेत्र बहुत समय तक किसी के अधीन नहीं रहा था, संप्रभु क्षेत्र रहा था। यहाँ के लोगों के पास स्वरोजगार थे, सब कुछ थे। मिथिला पूरे आर्यावर्त को, पूरे देश को सांस्कृतिक रूप से मिथिला क्षेत्र इतना धनी था कि पूरे देश को दिशा देने का काम करता था। और वो मिथिला क्षेत्र आज के समय में सुशील मोदी कहते हैं कि यहाँ रोजगार नहीं आ सकते हैं, यहाँ के लोगों को पलायन ही एक विकल्प है। क्योंकि कितना रोजगार देते हैं? इतने महंगा प्याज हो रहा है, कौन गरीब खरीद सकता है, कौन खा सकता है? आलू का भाव देख लो, प्याज का भाव, हर तरह का सब्जी देख लो, सब मिलता है। आपके घर में कितने दिनों से प्याज नहीं खरीदी गई? आप प्याज खरीद रहे हैं या प्याज खरीदना छोड़ दिया? खरीदेंगे, इतने पैसे काहे जी हम खरीदेंगे? पैसे होगा तब ना इतने महंगा खरीदेंगे।